हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक ऐसे को, और ये ऐसे होगा रिजर्वेशन इन इंडिया पर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर इसको तैयार करिए। एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तैयार कर सकते हो। ये फ्रेंड्स, और इसकी कंप्लीट प्ले लिस्ट को जो वॉच कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको देख सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो शुरुआत फ्रेंड्स कैसे करेंगे इस टॉपिक की देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग असाइड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर द मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर बता सकते हो रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो सीट्स होती है उसको अलग कर दिया जाता है बैकवर्ड और अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज के लिए। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्वेशन, इसी को रिजर्वेशन बोला जाता है, राइट। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस आर प्राइमरी बेनिफिशियरीज ऑफ द रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो एससी, एसटी, ओबीसी ये जो है प्राइमरी बेनिफिशियरीज है रिजर्वेशन के, इनको सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके बारे में। तो शुरुआत फ्रेंड्स आप इस तरह से कर सकते हो, राइट। इसके बाद देखो, द मोदी गवर्नमेंट हैज टेबल्ड इन लोकसभा द बिल सीकिंग 10% रिजर्वेशन फॉर पुअर्स अमंग द अपर क्लास। ठीक है, यानी जो अपर क्लास है उसमें जो पुअर पर्सन पुअर हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन लाया गया है। ठीक है, द 10% कोटा विल बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग 50% रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी। ठीक है, यानी कि ये जो 10% रिजर्वेशन होगा ये उनके लिए होगा, ये जो एग्जिस्टिंग 50% रिजर्वेशन है उसके अलावा ये अलग से 10% लाया गया है जो कि एससी, एसटी और ओबीसी को दिया जाता था। ठीक है, टेकिंग द टोटल कोटा टू 60%, यानी अब जो टोटल कोटा हो गया है वो 60% हो गया, राइट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर बता सकते हो रिजर्वेशन के बारे में, इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। ये फ्रेंड्स, तो इसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर लोगे। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं। इनिशियली द रिजर्वेशन पॉलिसी वॉज ओनली फॉर 10 years after independence to uplift the socially and underprivileged to stabilize them economically। ठीक है, यानी इनिशियली यानी शुरुआत में जो रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी वो केवल 10 years के लिए आई थी, 10 सालों के लिए आई थी। ठीक है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, अपलिफ्ट द सोशली एंड अंडरप्रिविलेज्ड को स्टेबलाइज देम इकोनॉमिकली, यानी कि इसको बेसिकली क्यों लाया गया था, ताकि जो सोशली और अंडर प्रिविलेज्ड है उनको बराबरी पे लाया जा सके, उनको स्टेबलाइज किया जा सके इकोनॉमिकली। ठीक है, उनको भी बराबरी पर लाया जा सके, इसलिए जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लाया गया था 10 years के लिए शुरुआत में, राइट। येट द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू ट्रूली अपलिफ्ट द बैकवर्ड सेक्शंस प्रॉपरली। हालांकि आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट अभी भी सही तरीके से देखा जाए तो अपलिफ्ट नहीं कर पाई बैकवर्ड सेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, इट हैज किल्ड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन। ठीक है, यानी कि एक तरह से रिजर्वेशन की वजह से जो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड है और हेल्दी कॉम्पिटिशन है ये दोनों एक तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में इस तरह से बता सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे मूव करते हैं। प्रोटेस्ट फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी had come
stating that development of one section of the society should not be at the cost of the other section. ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि अलग अलग वेरियस सेक्शंस जो है सोसाइटी के, वहां से प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं इसको लेकर के। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक सेक्शन को डेवलप करने के लिए दूसरे सेक्शन को की कॉस्ट पर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा इसको कैसे आप शुरुआत करोगे, कैसे लिखोगे। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स बॉडी सेक्शन में ही। अनफॉर्चुनेटली टुडे वी आर डिवाइडेड वाइडली इनटू हिंदू, मुस्लिम, SC, ST, OBC फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर क्या है कि हम सभी डिवाइडेड हैं अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, SC, ST और OBC में, and with the view of helping the deprived classes to avail equal benefit of an independent and free nation was introduced in the system। यानी कि आप कह सकते हो रिजर्वेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया था, इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनको भी इक्वल बेनिफिट मिल सके इंडिपेंडेंट और फ्री नेशन के, राइट। Yet the various governments till now have failed to truly uplift the backward sections of the society and fail to provide them with equal opportunities। ठीक है, यानी कि एक तरह से अभी भी पूरी तरह से जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के वो अपलिफ्ट नहीं हो पाए। तो इस तरह से अब कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो है एक तरह से फेल हुई है, वो जो है बैकवर्ड सेक्शन को अपलिफ्ट नहीं कर सकी। ठीक है, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं प्रोवाइड कर पाई है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो। ये फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। द नीड ऑफ द आर इज टू रिमूव एविल। ठीक है, यानी जो नीड ऑफ द आर है वो क्या है, एक तरह से एविल को रिमूव करना। मेकिंग एजुकेशन मैंडेटरी एंड फ्री फॉर ऑल टिल द एज ऑफ 15 इज वन गुड रेजोल्यूशन दैट हैज बीन अडॉप्टेड। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो एजुकेशन को मैंडेटरी करना और फ्री करना सभी के लिए टिल 15 ईयर्स, ये अच्छा रेजोल्यूशन है जिसको अडॉप्ट किया गया। Other could be proposing reservation based on economic status and providing opportunities to students to earn while they study। ठीक है, यानी अदर जो हो सकता है वो क्या है, रिजर्वेशन करना लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर। ठीक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और बेसिकली स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाना ताकि वो स्टडी के साथ साथ अर्न भी कर सके। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं। रिजर्वेशन शुड नॉट बी forsaken because everyone wants that society should develop as a whole and everyone should reap the benefits of development। ठीक है, यानी कि एक आप एंड में लिख सकते हो इस तरह से कि रिजर्वेशन को घटाना नहीं चाहिए क्योंकि हर किसी को सोसाइटी में डेवलप होने का अधिकार है और सब एक साथ डेवलप हो, ये सभी चाहते हैं। ठीक है, सभी जो है एक तरह से बेनिफिट उठा सकें डेवलपमेंट का, राइट फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे होना चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो स्टडी के साथ ही साथ अर्न भी कर सकें। ठीक है, यही मेन जो होगा एक तरह से प्रॉपर तरीका होगा रिजर्वेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो, उसके बारे में एक्सप्लेन कर, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ।